नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का फरवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मेष लग्न का जनवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव वक्री होकर के आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, वहीं चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य मंगल और बुध आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब हम लोग आपके स्वभाव की बात करें कि फरवरी में आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो पहली चीज तो ये कि आपको क्रोध ज्यादा आ रहा था 15 जनवरी से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 22 फरवरी तक मिलेगा। हालांकि आपके काम को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आप इनकम के बारे में भी विचार करेंगे और इनकम को लेकर के भी आपका फोकस पूरे जनवरी का महीना रहने वाला है। देखिए, एक चीज का आपको आपके ध्यान देना है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, किसी से भी विवाद से बचना है। हालांकि आप आपके काम को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, पर किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। अब हम लोग आपके सेविंग्स की बात करें, यानी कि दूसरा भाव जो कि सेविंग्स का होता है, तो सेविंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सेविंग्स में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं, पर काम में आप मेहनत कर रहे हैं तो काम में मेहनत करने से आपके लाभ भी आपके हो रहे हैं। और अगर आपके परिवार की बात करूं तो देखिए, परिवार के साथ छोटे मोटे मनमुटाव तो आपके हो रहे हैं। यहाँ पे आपके परिवार के सदस्य 22 फरवरी से एग्रेसिव भी हो जाएंगे स्वभाव में, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपका पराक्रम निश्चित तौर पर पूरे फरवरी के महीना अच्छा रहने वाला है। और आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगी। और आपके काम के लिए अगर आपको कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि आपके भाग दौड़ जो आप आपके काम से करेंगे उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि आपके छोटे भाई बहन का भी भाव होता है तीसरा भाव, तो छोटे भाई बहन से छोटे मोटे मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं, मतभेद से बचें। अब चौथा भाव जो कि आपके सुख का होता है, घर का होता है, वाहन का होता है, सुख के बारे में आप विचार करेंगे। सुख के लिए आप आपके काम को लेकर के मेहनत भी करेंगे। माता के स्वभाव में आपके जो थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 23 फरवरी से मिलेगा। अब पांचवें भाव के बारे में बात करता हूं जो कि स्टूडेंट्स का भाव होता है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई पे मेहनत करना है, मेहनत करेंगे रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो रहा है आपके पढ़ाई को लेकर के बीच बीच में। अगर आप आपके स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं या ट्यूशंस जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां कोई विवाद हो रहा है, विवाद को आप अवॉइड करें। देखिए, यहाँ पे पांचवा भाव आपके बच्चों का भी होता है, तो आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा आप ये नोटिस कर रहे हैं, क्रोध बढ़ा हुआ है 15 जनवरी से। देखिए, एक चीज का आपको ध्यान देना है, क्रोध को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड क्रोध जो है वो परेशानी में डाल सकता है। तो अनवांटेड क्रोध से बचें। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के वे मेहनती रहेंगे और मेहनत करेंगे, उनको शुभ परिणाम भी निश्चित तौर पर मिलेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 12 फरवरी तक फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास करेंगे उनके लिए 13 फरवरी से फेवरेबल समय बन रहा है। देखिए, प्रेम संबंध की अगर मैं बात करूं तो प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपके छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें और किसी भी किस्म के विवाद से बचें। दूसरी चीज, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अब छठवां भाव जो कि शत्रु का भाव होता है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें, या फिर बीमारी का भाव होता है। देखिए, काम की अगर मैं बात करूं तो 17 जनवरी के बाद हो सकता है कि आपको आपके ऑफिस में कोई ऐसे जन के साथ काम करना पड़ रहा है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली ये समय को निकाले, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना 17 जनवरी से 2 फरवरी का,
इस पीरियड को बस आपको डिप्लोमेटिकली निकालना है, क्योंकि ये पीरियड बस आप निकाल लेंगे ना, तो जो आप आपके काम में डिप्लोमेटिकली आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के थ्रू आपने काम किया है ना, उससे भी आपको कुछ ना कुछ शुभ परिणाम मिलेगा और आपके लाभ के योग बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और का भी ध्यान देना है, मामा मौसी से किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से आपको बचना है। और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद करने का प्रयास करेंगे, विवाद से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर अगर आ भी रहे हैं सामने, तो कुछ ना कुछ तरीका ऐसा निकल जा रहा है जिसके कारण आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर आपके रास्ते से हट रहे हैं, पर तब भी किसी भी किस्म के विवाद से बचें। अब सातवां भाव जो कि आपकी स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है, आपका आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। आपकी स्पाउस आपके काम में आपको मदद करती है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके शुभ परिणाम मिल रहे हैं। वहीं अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं, तो भागीदार द्वारा भी आपके काम में आपको शुभ परिणाम मिल रहे हैं। और 6 फरवरी से आपके भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्पाउस आपके काम में मदद करती है, तो लाभ के योग आपके बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है, तो भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके ससुराल का होता है, आयु का होता है, जीवन का होता है, मृत्यु का होता है। तो देखिए यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, खासकर 14 जनवरी तक। यहाँ पिता की स्वास्थ्य आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके भाग्य भाव को अगर हम लोग देखें, जो कि 9वां भाव होता है, तो आपके भाग्य को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए आप अगर भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर आपके काम को लेकर के आपका साथ भी देगा। देखिए यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचिएगा। और अगर आपका 10वां भाव जो कि कर्म का भाव देखते हैं, तो अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम में आप मेहनत जो कर रहे हैं उसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा। घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज और भी है, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम में भी उनको शुभ परिणाम मिल रहा है। और आपके ऑफिस द्वारा भी अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके लिए शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं फरवरी का महीना की बात करूं, तो काम को लेकर के तो आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिलने वाला है। बस आपको आपके काम में मेहनत करना है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए 22 फरवरी तक मिलेंगे, पर तब भी आपके काम में आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट 100% आपको मिल रहा है। मेडिकल फील्ड से संबंधित भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी शुभ परिणाम मिलेगा। बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको भी शुभ परिणाम मिलेगा। और अगर आपके काम में कोई लेडीज की अगर आप मदद ले रहे हैं ना 6 फरवरी तक, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि आपके बॉस को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके पिता को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। अब इनकम के बारे में अगर बात करें, क्योंकि देखिए काम में तो आप मेहनत कर रहे हैं, काम का आपको रिजल्ट मिल रहा है, पर इनकम की अगर मैं बात करूं, तो देखा जाए तो 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इनकम तो कराएंगे। विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम से लाभ होगा। अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ होगा, पर यहाँ पे देखिए आपके पैसे आएंगे और जाएंगे। यानी कि सेविंग की अगर मैं बात करूं, तो सेविंग होना थोड़ा मुश्किल जाएगा। पैसे को आपको सोच समझ के ही खर्च करना है, इस चीज का आप ध्यान दें। कहीं पैसे अटक भी रहे हैं, स्वभाव में एग्रेसिवनेस आएगा, विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। 23 फरवरी से विवाद से बचें। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं, तो अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। लेडीज की मदद अगर आप काम में ले रहे हैं 6 फरवरी से, यानी कि पैसे निकलवाने की मैं बात कर रहा हूं, कहीं पैसे आपके अटक रहे हैं और अगर आप लेडीज की मदद ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। अब 12वां भाव जो कि फॉरेन का होता है, खर्च का होता है। देखिए शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपका खर्च होगा। हालांकि आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, डेली का प्रवास जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के आपके खर्चे बढ़े हुए हैं। छोटे भाई बहन को लेकर के खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश में कोई सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो भी यहाँ पे उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना फरवरी का महीना, देखिए आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर शुभ परिणाम मिल रहा है, इनकम भी आपको हो रहा है, बस आपको ध्यान देना है तो सेविंग्स पे ध्यान देना है, पारिवारिक मनमुटाव से बचना है। बस इस चीज का ध्यान अगर आप दे रहे हैं तो फरवरी का महीना आपको शुभ परिणाम ही देगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं फरवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 7 से 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 10 से 12 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।